नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको फोटो दिखाकर बताया था कि कैसे भारतीय सेना के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वहां पर चीनी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड विंडोज। और उस समय इसे भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना गया था। वहीं एक्सपर्ट्स ने कहा था कि चलो आप एक बार को जो चाइनीज सीसीटीवी कैमरा है वो तो हटा दोगे, उसकी जगह दूसरा भी लगा लोगे, लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जल्द ही कोई तोड़ ढूंढना होगा, खास करके सैन्य प्रतिष्ठानों में। क्योंकि एक तो इसे बनाया गया है एक अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर है और इसी वजह से हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं और इन सिस्टम्स को हैक करके इससे डाटा चुरा ले जाते हैं और कई बार तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डाटा भी चुरा लिया जाता है। और इसीलिए भारत में ये मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है कि कम से कम भारतीय सेना और भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए तो हमें खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए जो विंडोज को रिप्लेस कर सके। लेकिन आज आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि भारत ने आखिरकार विंडोज का तोड़ बना लिया है। जी हाँ, 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भारत का माया तैयार हो चुका है और इसे भारतीय एजेंसियों ने तैयार किया है और फिलहाल के लिए इसे भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो भारतीय सेना के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वहां पर लगाया जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री को जो विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो ये माया है ना, इसे सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं रखा जाएगा, जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं सरकार से जुड़ी हुई वहां भी इसे लगाया जा सकता है। क्योंकि आपने खबरें सुनी होंगी कि हाल ही में भारत के कई जो पावर ग्रिड है वहां पर साइबर अटैक हो चुका है। इसके अलावा भारत के कई महत्वपूर्ण बैंकों को निशाना बनाया जा चुका है। यहां तक कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत के 5 एम्स के सर्वर को हैक करके लगभग 1.3 TB डाटा को हैक कर लिया गया था और ये एक बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए भारत सरकार यहाँ पर भी माया को इंस्टॉल कर सकती है। हालांकि मुझे पता है आप में से कई लोगों के मन में चिंता जरूर होगी कि भारत में हम सभी लोग बचपन से ज्यादातर विंडोज को ऑपरेट करते आए हैं। अब ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा तो सभी लोगों को जो खास करके मंत्रालय में है या सेना में है उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। हो सकता है कि इस ट्रेनिंग में खर्चा तो होगा ही, साथ ही सालों का वक्त भी लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे बनाया गया है और इसका इंटरफेस ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप विंडो चला रहे हो या फिर माया ओएस, और इसीलिए चलाने वाले को जरा भी डिफरेंस नहीं आने वाला। इसी वजह से इस बात का ध्यान इसके शुरुआती फेज में ही रखा गया था। और सबसे खास बात पता है क्या है, हमने इसे बनाने में इतनी मेहनत करी कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर इसे बनाकर तैयार कर दिया, जो एक रिकॉर्ड टाइम है। हालांकि भारत के इस कदम पर और हमारी अचीवमेंट पर और साथ ही माया ओएस पर ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।